नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 संस्कृत का षष्ठ पाठ समुद्र तटः इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें भी हम विशेष करके आज हम अभ्यास के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इसका जो मूल पाठ है उसको अच्छे से समझ लिया था, पढ़ लिया था। तो आज हम अभ्यास को करते हैं। आप सब जो शब्दार्थ हैं इनको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। नीचे देखिए, अभ्यास में 1 नंबर में है उच्चारणम कुरुता। मैं उच्चारण कर रहा हूँ, आप मेरे साथ उच्चारण कीजिए। तरंगैः संगमः प्रायद्वीपः मत्स्यजीविनः तिसृषु बंगोपसागरः विदेशी पर्यटकेभ्यः वैदेशिक व्यापाराय चंद्रोदयः। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं उनका उत्तर देना है। तो जब उत्तरम लिखता इतना ही दिया है, इसमें एक पदेन या पूर्ण वाक्य नहीं दिया है, तो हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना चाहिए। तो जनाः काभिः जलविहारं कुर्वन्ति। जनाः यानी लोग, काभिः किसके द्वारा, जलविहारं कुर्वन्ति जलविहार करते हैं। तो अब इसमें हमें उत्तर कैसे देना है कि जो प्रश्नवाचक शब्द है काभिः किसके द्वारा, उसी के जगह पर अगर हम उत्तर रख देंगे तो पूरा पूर्ण वाक्य से उत्तर बन जाएगा। तो किसके द्वारा करते हैं, नौका के द्वारा। तो हम काभी को हटा देंगे और उसके जगह हम रख देंगे नौकाभी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, पूरा पूरा उत्तर हो जाएगा जनाः नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। काभी को हमने हटा दिया। भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः का। भारत का दीर्घतम यानी सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है का, तो इसको हटा देंगे और उसके जगह पर हम उत्तर लिख देंगे। तो हो जाएगा उत्तर क्या इसका, मेरीना तट है जो चेन्नई का है। तो भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः मेरीना तटः। अब तीसरा ग का है जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति। जनाः यानी लोग, कुत्र कहाँ पर, स्वैरम अपनी इच्छा से खुश होकर आनंदपूर्वक स्वतंत्रता से विहरन्ति विहार करते हैं, घूमते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है कुत्र, क्योंकि कहाँ पर, तो कुत्र को हम हटा देंगे और इसमें उत्तर लिख देंगे जुहू तटे, है ना। तो जुहू तट कहाँ है, जुहू तट मुंबई में। तो जनाः जुहू तटे स्वैरम विहरन्ति। बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति। बालक जो हैं वो बालुका के द्वारा, बालू के द्वारा किम किसकी रचना करते हैं, किसको निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर किम यानी किसके द्वारा, सॉरी क्या रचना करते हैं, क्या बनाते हैं। तो ये प्रश्नवाचक शब्द हुआ, उसको हटा देंगे और उसकी जगह पर उत्तर लिख देंगे क्या बनाते हैं, बालुका गृहम, है ना। क्योंकि बच्चे जो है बालुका गृह का निर्माण करते हैं, तो बालुका गृहम। तो कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते। कोच्चि तट जो है केभ्य यानी किसके द्वारा, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द हुआ केभ्य, तो इसको हटा देंगे और इसके जगह पर हम उत्तर लिख देंगे। क्योंकि कोच्चि तट जो है वो नारिकेल फल यानी नारियल के फल के द्वारा जाना जाता है, तो इसके लिख दें, इसके जगह पर क्या हो जाएगा, नारिकेल फलेभ्य। ठीक है, तो कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। ठीक है, तो देखिए एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, जनाः नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः मेरीना तटः। जनाः जुहू तटे स्वैरं विहरन्ति। बालकाः बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। कोच्चि तटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते। अगला सब प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। तो इसमें देखिए कुछ मंजूषा में शब्द दिए गए हैं। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो मंजूषा से पदों को चयन करके रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है। तो जैसे देखिए, बंगोपसागरः प्रायद्वीपः पर्यटनाय क्रीडा संगमः, इन शब्दों को हमें नीचे रिक्त स्थान पर रखना है। तो कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां संगमः, ठीक है, भवति। कन्याकुमारी तट में तीनों जो सागर हैं, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगोपसागर, इन तीनों का क्या होता है, संगमः भवति, संगम होता है। भारत देशः इति कथ्यते, तो प्रायद्वीपः इति कथ्यते। भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है क्योंकि भारत के तीनों ओर समुद्र है और उत्तर की ओर क्या है, जमीन है ना, हिमालय है, इसलिए भारत को प्रायद्वीप कहते हैं। जनाः समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छन्ति, लोग समुद्र तट में
पर्यटन के लिए यानी घूमने के लिए आते हैं। बालेभ्यः क्रीड़ा रोचते, जो बालक हैं उनको क्रीड़ा रोचते मतलब अच्छा लगता है, रुचिकर होता है। क्रीड़ा यानी क्रीड़ा का अर्थ होता है खेलना, है ना, खेल। तो भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागरः अस्ति, भारत के पूर्व दिशा में बंगोपसागर है। ठीक है, आप समझ ही गए हैं। यथा योग्यम सुयोजत, अब है जो योग्य यानी जिसके साथ जो मैच करता है, मिलता है, उसको हमें मिलाना है। तो जैसे देखिए समुद्र तटः किसके लिए है, पर्यटनाय। क्रीडनकम, क्रीडनक अर्थात बॉल, कंदुक, खेलनाय, है ना। दुग्धम, दुग्ध किस लिए होता है, पोषणाय, है ना, यानी समुद्र तट पर्यटन के लिए है। यहाँ पर जब सब जगह देखिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है तो के लिए ऐसा अर्थ होता है। तो समुद्र तट पर्यटनाय यानी पर्यटन के लिए, क्रीडनक खेलनाय यानी खेलने के लिए, दुग्धम पोषणाय पोषण के लिए, दीपकः प्रकाश या प्रकाश के लिए, और विद्या ज्ञानाय यानी ज्ञान के लिए। तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, तृतीया विभक्ति के प्रयोग के द्वारा यहाँ पर रिक्त स्थान जो है उसको पूर्ति करना है। जैसे यहाँ पर यथा में दिया है मित्र, कोष्ठक में मित्र शब्द है, तो यहाँ पर मित्रेण तृतीया बना दिया। तो व्योमः मित्रेण सह गच्छति, व्योम जो है वो मित्र के साथ चला जाता है। दूसरी बात, जहाँ पर भी सह शब्द का प्रयोग होता है, सह का अर्थ होता है साथ, तो जहाँ पर भी सह शब्द और उसके समानार्थी जो अन्य शब्द हैं उनका प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर हमें हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है, जैसे मित्रेण। ठीक है, ये आप याद रखिए हमेशा के लिए। अब बालका सह पठन्ति, तो बालिका शब्द है तो बालिका को तृतीया बनाना है हमें, तो बालिका भी, है ना, अथवा एक वचन में कर दोगे तो बालिकई, बालिकया। ठीक है, जब एक वचन में आप करोगे तो बालिकया होगा, और बहुवचन में जब आप करोगे तो क्या होगा, बहुवचन में बालिका भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक वचन और बहुवचन को आप देख लीजिए। अगर आप सोचते हैं कि बहुत सारी बालिकाएं हैं तो बालिका भी, अगर एक बालिका है तो बालिकया। तडागः कमलेन विभाति, तडाग यानी सरोवर, जो तालाब है वह क्या है, कमल शब्द है, तो कमल को कमलेन तृतीया कर दो, एक कमल अथवा कमलैहि। ठीक है, तो कमलेन कर दो एक वचन में, और बहुवचन में कमलैहि। ठीक है, अब अहमपि कंदुक, कंदुक यानी कंदुक है तो कंदुकेन तृतीया हो जाएगा, इसमें कंदुकेन ऐसा लगा दो, हो गया, है ना। तो अहमपि कंदुकेन खेलामि, मैं भी कंदुक के द्वारा खेलता हूँ। अश्वाः अश्वैः धावन्ति सह धावन्ति, अश्व जो हैं वो अश्व के साथ ही धावन करते हैं, तो अश्वैः बहुत सारे अश्वों के साथ धावन करते हैं ऐसा कहना है, तो अश्वैः बहुवचन में हो जाएगा, और एक अश्व अगर समझ लो तो एक वचन में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अश्वैः ऐसा कर देंगे, और एक वचन में है तो क्या करेंगे, अश्वेन। ठीक है, मृगाः मृगैः सह धावन्ति अथवा मृगेण सह धावन्ति, दोनों सही है। अगर आप एक वचन की बात करते हैं तो मृगाः बहुत सारे मृग, मृगेण एक मृग के साथ दौड़ते हैं, और अगर बहुवचन की बात है तो मृगैः बहुवचन में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अधोलिखितं वृत्तचित्रं पश्यत उदाहरणानुसारेण कोष्ठकगतैः शब्दैः उचितवाक्यानि रचयत। नीचे लिखे गए वृत्त, नीचे जो दिखाया है वृत्तचित्र उसको देखिए, और कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं उसके अनुसार हमें उचित वाक्यों का निर्माण करना है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर करना क्या है कि सेंटर में बीच में रहीम है जो करता है, उसके साथ अंतिम में जो है क्रिया दिया गया है, और यहाँ पर 8 वाक्य दिए गए हैं, और उन 8 वाक्यों को हमें बनाना है। ठीक है, 1 से शुरू करके 8 तक हमें पहुँचना है। तो यहाँ पर नीचे दिया गया, जैसे एक उदाहरण के लिए रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। ठीक है, तो ये 1 नंबर का उदाहरण था, तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए। तो रहीम मित्र था तो इसको तृतीया कर दिया मित्रेण, क्योंकि सह के साथ हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो क्रीडति, है ना। तो रहीमा मित्रेण सह क्रीडति एक वाक्य बन गया था। अब हम इसी तरह अन्य वाक्यों को बनाएंगे। ठीक है, रहीम द्विचक्री का है तो इसमें तृतीया विभक्ति कर देना है, जो द्विचक्री क या। ठीक है, आपणम गच्छति, तो द्विचक्री कया। ठीक है, लास्ट में कया लिख दो, द्विचक्री कया आपणम गच्छति। अब रहीमः कमलेन कलमेन पत्रम लिखति, तो कलमेन यानी कलम के द्वारा, पत्रम लिखति पत्र लिखता है। उसके बाद
चौथा वाक्य होगा रहीमः हस्त है, हस्त शब्द को तृतीया बना दीजिए, हस्तेन कंदुकम क्षिपति, हस्तेन यानी हाथ के द्वारा, अथवा हस्ताभ्याम, दो हाथ हैं, दो हाथ से फेंकता है तो हस्ताभ्याम हाथों के द्वारा कंदुकम क्षिपति, कंदुक यानी बॉल को क्षिपति फेंकता है। तो नौका रहीम नौका शब्द है तो नौका शब्द का तृतीया में नौकया हो जाएगा। तो रहीम नौकया, अथवा बहुत सारे नौका हैं तो एक व्यक्ति तो बहुत सारे नौकों के द्वारा विहार नहीं कर सकता है, तो रहीम नौकया जल विहारम करोति, जल विहार करता है। तो चषक शब्द है, इसमें भी तृतीया बनाना है। तो रहीम चषकेन जलम पिबति, चषक का मतलब होता है ग्लास, ठीक है। तो रहीम चषकेन जलम पिबति, ग्लास द्वारा जल पीता है। उसके बाद तूलिका शब्द है, तो रहीमः तूलिका शब्द को तृतीया में कर दोगे तो तूलिकया चित्रम रचयति, रहीम जो है तूलिका के द्वारा चित्र की रचना करता है। वायुयान शब्द है, उसी तरह आगे आठवां जो वाक्य है उसमें, तो रहीम वायुयान, इसको तृतीया कर दो, यान शब्द का यानेन होता है तो वायुयान का वायुयानेन, तो रहीम वायुयान यानी प्लेन, तो फ्लाइट, ठीक है। तो रहीमः वायुयानेन ह्यः आगच्छत्, रहीम वायुयान के द्वारा यह यानी कल आगच्छत् आया, ठीक है। इस तरह से आप जो यहाँ पर खाली जगह दिया गया है इसको भर लीजिए उन वाक्यों के द्वारा। कोष्टकात् उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयता, कोष्टक से जो उचित पद हैं उनको लेकर हमें रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, धनिकः धनम ददाति, इसके लिए बीच में है निर्धनम निर्धनाय, तो इसमें क्या होता है, ददाति के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो धनिकः निर्धनाय, निर्धन के लिए धनम ददाति, धन देता है। बालः विद्यालयम गच्छति, तो बालक विद्यालय जाता है, क्यों, पठनाय, पढ़ने के लिए। जब तृतीया होगा तो तृतीया में द्वारा अर्थ होता है, तो पढ़ने के द्वारा तो अर्थ होगा नहीं, तो बालकः अथवा बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति। सज्जनाः परोपकाराय, परोपकार के लिए जीवन्ति, जीते हैं। अब प्रधानाचार्य छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति, ठीक है। तो प्रधानाचार्य जो है वो छात्रेभ्य यानी छात्रों के लिए पारितोषिक अर्थात पुरस्कार यच्छति प्रदान करते हैं, ठीक है। और शिक्षकाय नमः, शिक्षक के लिए नमस्कार, ठीक है। इस तरह से आपने समझ लिया कि धनिकः निर्धनाय धनम ददाति, बालः पठनाय विद्यालयं गच्छति, सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति, प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकं यच्छति और शिक्षकाय नमः, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिए। साथ ही हम अगले वीडियो में फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।